हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, पार्ट नंबर फर्स्ट है ये हमारा। एंड इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहला होगा हमारा यूटिलिटी, देन कार्डिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमांड। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो लास्ट तक जरूर देखना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मिल जाएगा। जब ये सेकंड पार्ट आ जाएगा इसका, तब आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा नोट्स एक ही साथ होगा। ठीक है, एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बाकी के चैप्टर्स पढ़ने हो या फिर यही चैप्टर आपको जल्दी से कंप्लीट करना है, अभी कंप्लीट करना है, तो सेकंड पार्ट तो अभी आया नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना। वहां पे हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, तो वहां से भी आप जाकर के पढ़ सकते हो। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में हमारा नाम क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर फॉर गुड्स, तो किस तरह से जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर है किसी भी गुड्स के लिए। ओके, तो कंज्यूमर बिहेवियर कहने का क्या मतलब है, कोई भी अगर गुड है उसको लेने के बाद या फिर उसके लिए किस तरह रिएक्शन है किसी भी कंज्यूमर का। ठीक है, कोई भी गुड है, जैसे कि एप्पल ले लो। ओके, ये हमारा एप्पल है यहाँ पे। अब एप्पल के लिए किसी भी कंज्यूमर का क्या रिएक्शन है, क्या वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, उसको हम कहेंगे कंज्यूमर का बिहेवियर। ठीक है, अब कंज्यूमर कौन है, तो भैया जिनको भी चीजें चाहिए, लाइक आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, तो आप कौन हो, आप कंज्यूमर हो। आपको फूड मिलेगा, आप तुरंत उसको क्या करोगे, कंज्यूम कर लोगे। ओके, तो कंज्यूमर हम सब हैं, जिनको भी जो भी अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई भी गुड्स चाहते हैं, सर्विसेज चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कंज्यूमर कहेंगे। और कंज्यूमर बिहेवियर भी सबको समझ में आ गया कि किसी भी गुड्स के लिए जब हम रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लाइक सबसे पहला जो है हमारा वो है प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। अब प्रेफरेंसेस क्या है, तो द लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर आर आल्सो कॉल्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो जो लाइक्स है, याद कर लेना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइक है कंज्यूमर का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रेफरेंसेस कहते हैं। और आगे के जो चैप्टर्स होंगे वहां पे आपको लाइक देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि प्रेफरेंसेस का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इन वर्ड्स को याद रखना जरूरी है। तो लाइक पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। अब जो चीजें आपको पसंद नहीं है उसको आप तो खरीदते नहीं हो। मार्केट में जब आप जाते हो कोई कपड़ा खरीदने, तो जब तक वो कपड़ा आपको पसंद नहीं आता तब तक कोई भी कपड़ा आप नहीं खरीदते हो। ठीक है, तो ये कपड़ा क्या है, आपकी पसंद का होना चाहिए। तो पसंद पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, उसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। क्लियर हो गया इतना। प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, अब किस तरह का कपड़ा है वो भी आप देखते हो, क्वालिटी कैसी है उसकी। देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, लाइक वो जो चाहिए आपको, मतलब कपड़ा आपको चाहिए कॉटन का। ठीक है, बहुत सारे तरह के कपड़े आते हैं, तो आपको चाहिए कॉटन का कपड़ा, देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन वो कॉटन का नहीं है। ठीक है, आपको पसंद तो है लेकिन कॉटन का नहीं है, इसलिए आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्वालिटी मैटर करती है यहाँ पे। उसके अलावा प्राइस ऑफ गुड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये प्राइस डिपेंड करेगा आपके इनकम पे। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर पे। मान लो आपके पास 1000 रुपए है। ओके, और 1000 रुपीज में आपको बहुत सारी चीजें खरीदने, आप मार्केटिंग करने गए हो, तो आपको खाने के लिए भी सामान लेके आना है, आपको कपड़े भी खरीदने हैं, और खाने के सामान में भी आपको, मान लो कि फल आपको खरीदना है। ठीक है, फ्रूट्स आपको लेने हैं, तो आपको एप्पल लेना है, और उसके अलावा क्या लेना है, ग्रेप्स लेना है। तो एप्पल एंड ग्रेप्स दो चीजें हो गई आपके पास। ठीक है, और एक और आपका क्लोथ हो गया। तो मान लो कि आपको क्लोथ लेकर के ही आना है। ठीक है, तो आप अपना देखो कि कौन सा लूं कौन सा ना लूं। जो सस्ता होगा वो थोड़ा आप ले लोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको नीड्स को सेटिस्फाई करना है, लाइक आपको कैसे भी करके काम चला लेना है। ठीक है, अभी आप अगर ये देखो कि 1000 में आपने कपड़े कितने का ले लिया, 5 का ले लिया। ठीक है, 5000 का। अब बच गया आपके एप्पल एंड ग्रेप्स। तो अब आप देखोगे कि मेरे पास तो 500 ही रुपीज है, तो 500 रुपीज में से मुझे बचा के भी रखना है। तो हो सकता है आप ये करो कि दोनों में से आप मान लो कि ये दोनों आपकी चॉइसेस के हैं, लेकिन क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा नहीं और प्राइस ज्यादा है इन दोनों का, तो आप इनमें से किसी एक को लेना ही प्रेफर करोगे। ठीक है, दोनों आप नहीं लोगे, ताकि आपका इनकम भी थोड़ा सेव हो जाए। ठीक है, तो इनकम पे किस तरह से डिपेंडेंट है कंज्यूमर का बिहेवियर, जो है किस तरह से डिपेंड कर रहा है, वो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे कि किस तरह से कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, किसी भी गुड्स के लिए कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, यूटिलिटी। सबसे पहला टॉपिक यही है, यूटिलिटी होता क्या है।
यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी थ्रू विच ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड। ये किसी भी कमोडिटी का, मान लो ये कमोडिटी है तो इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी है जिसको मेजर करते हैं यूटिल्स से। मेजरेबल यूनिट ऑफ यूटिलिटी क्या है, यूटिल्स है। एंड इस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, इस कैपेसिटी को हम कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है। किसी भी कमोडिटी की जो क्या है, कैपेसिटी है, जो हमारे नीड्स को, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर देती है वो कैपेसिटी, तो हम उसको क्या कहेंगे, यूटिलिटी कहेंगे। The more the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity, ठीक है। अब किसी भी चीज की यूटिलिटी हम मेजर करेंगे कैसे, तो अगर आप किसी चीज को ज्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि ठंड का दिन है मान लो, ठीक है, अब ठंड के दिनों में आपको स्वेटर चाहिए ही चाहिए, तो आपका डिजायर क्या है, एकदम स्ट्रांग हो गया, मेरे को ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, मुझे स्वेटर ला के दो, तो अब स्वेटर आपको चाहिए ही, तो यहाँ पे यूटिलिटी क्या हो गया, हायर हो गया, इसकी कैपेसिटी एकदम हाई है, ये आपके वांट्स को सेटिस्फाई अभी कर सकती है, क्योंकि आपको ठंड लग रही है तो आपको स्वेटर चाहिए, और स्वेटर चाहिए तो ये क्या कर रही है, आप जब स्वेटर पहनोगे तो आपको अच्छा फील होगा, लाइक आपको ठंड नहीं लगेगी, मतलब ये आपके यूटिलिटी को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब हायर यहाँ पे क्या होगा, यूटिलिटी होगा। अब यही स्वेटर आप गर्मी के दिनों में पहन करके देखो, ठीक है, तो वहां पे ना तो आप इसको पहनना चाहोगे, और गलती से अगर पहन भी लोगे तो यूटिलिटी क्या होगी, लो हो जाएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिजायर है ही नहीं, इवन डिजायर ही नहीं, और जब डिजायर ही नहीं है तो जो यूटिलिटी है वो कहाँ एकदम आ जाएगा, जीरो पे, ठीक है, समझ में आ गया। और थोड़े बहुत डिजायर से इसको पहनने के, तो वो क्या होगा, यूटिलिटी आपका थोड़ा कम हो जाएगा। ये चीजें हैं, समझ में आ रही है, जितना आप स्ट्रांगली किसी चीज को चाहोगे, आपको भूख लगी है, जितना स्ट्रांगली आप खाना मांग रहे हो, उतना ही स्ट्रांग क्या है आपका, यूटिलिटी होगा, ठीक है, और जितना आप कम मांगोगे खाना, उतना ही क्या होगा, यूटिलिटी कम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया सबका। उसके अलावा है डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन गेट डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी। एक ही कमोडिटी से अलग अलग लोगों को अलग अलग यूटिलिटी प्रोवाइड होता है। कैसे होता है ऐसा, देखो, अब किसी को चाहिए आइसक्रीम, ठीक है, किसी को चाहिए पर्क चॉकलेट, दो ही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो इंसान को पर्क खाना है, ठीक है, पर्क जिसको बहुत ज्यादा पसंद है, उसको आप जाके आइसक्रीम पकड़ा दोगे तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, उसकी यूटिलिटी हाई होगी कि लो होगी, बिल्कुल लो होगी, ठीक है, क्योंकि उसको आइसक्रीम खाना ही नहीं है, उसको पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक अलग अलग कॉमोडिटी को हमने उठा लिया। अब हम एक ही कॉमोडिटी की अगर बात करें, ठीक है, पर्क चॉकलेट की बात कर लेते हैं या फिर आइसक्रीम की बात कर लेते हैं, तो आइसक्रीम भी सबको पसंद नहीं होती, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, किसी को थोड़ा कम पसंद है, किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब पसंद नहीं है, मतलब डिजायर कम है, तो यूटिलिटी भी क्या होगा, यूटिलिटी भी कम होगा। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना। यहाँ पे मान लो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है, आइसक्रीम जिसको एकदम खाना ही खाना है, तो ये उसको यूटिलिटी अगर खाने के बाद 20 मिली, और जिसको कम खाना है, मतलब एकदम थोड़ा बहुत मन है कि हाँ खा लेते हैं, तो उसको 10 मिली। और पता चला जिसको नहीं खाना है, ठीक है, आइसक्रीम जिसको पसंद ही नहीं है, उसको यूटिलिटी क्या मिलेगी, जीरो। वो जबरदस्ती खा भी ले तो उसका सेटिस्फेक्शन थोड़ी होगा उसको, अरे मुझे तो खाना ही नहीं था, तो फिर खाने के बाद कौन सा सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आगे हमारे पास है ऑल्सो यूटिलिटी दैट वन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कमोडिटी कैन चेंज विथ चेंज इन प्लेस एंड टाइम। प्लेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी है वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो हम यहाँ पे कर चुके हैं समर एंड विंटर की, ठीक है, समर एंड विंटर दो अलग अलग टाइम हो गए। समर सीजन में आप स्वेटर पहन करके देखो, यूटिलिटी एकदम लो है, एंड विंटर सीजन में वही पहनो, यूटिलिटी क्या है, हाई है, क्योंकि ये आपके वांट्स को कंप्लीट कर रही है। उसके अलावा अगर हम टाइम की बात, टाइम तो हो चुका है, प्लेस की बात करें तो प्लेस आप नॉर्मली ले सकते हो। आप अभी ठंड के दिनों में जो आपका रूम है उसको ले लो, एंड जो बाहर धूप निकल गया है उस एरिया को ले लो, ठीक है, अपने रूम से बाहर, अपने घर से बाहर वाले एरिया को, किसी फील्ड को ले लो, ठीक है। आपको रूम में क्या मन करेगा, हम स्वेटर पहन के बैठे, ठीक है, वही स्वेटर धूप में आप बाहर निकलो अभी, तो क्या हो जाएगा, आपको स्वेटर नहीं पहनने का मन करेगा। तो जिसकी यूटिलिटी यहाँ पे इस जगह पे क्या है, हाई है, उसकी यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो जा रही है। डिजायर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे एकदम लो लेवल का डिजायर है, उसको पहनना ही नहीं है स्वेटर। क्लियर हो गया सबका। अब देखो यहाँ पे आगे हमारे पास क्या है, यूटिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड दो पार्ट में सबसे पहला है कार्डिनल यूटिलिटी, एंड दूसरा क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड अभी हम कंप्लीट करेंगे इसको, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। ओके, क्या है कार्डिनल
यूटिलिटी एनालिसिस, तो इसको हम क्वांटिटेटिव में लाइक नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने बोला ना 20 यूटिलिटी 30 यूटिलिटी, तो इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव में हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वालिटेटिव होता है। यूटिल्स में इसको मेजर करते हैं क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है। एंड ऑर्डिनल को क्या रैंक में कंपेयर किया जाता है, इसको मेजर नहीं किया जाता, लाइक इसको नंबर में हम नहीं मेजर कर सकते। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसमें आएगा। एंड इसमें क्या आएगा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, आगे हमारे पास है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में क्लियर करते हैं कि क्या है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है टोटल यूटिलिटी एंड दूसरा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, टोटल यूटिलिटी क्या है, रिफर्स टू द ओवरऑल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस बाय कंज्यूमिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कोई भी हम सर्विस गुड्स ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने एक सेब खाया, ठीक है, 1 एप्पल खाया और हमें 20 यूटिलिटी मिली। ओके, मतलब हमारा जो डिजायर था एप्पल खाने का वो बहुत हाई था, तो हमने एक खाया तो हमें क्या मिली, हायर ही मिलेगा ना यूटिलिटी। जितना स्ट्रॉन्ग डिजायर उतना स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी, ठीक है, उतना ही ग्रेटर यूटिलिटी। अब हमारा क्या हुआ, हमने 2 एप्पल खाया, तो अब जो हमने एक एप्पल खा लिया, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जब आप एक गिलास पानी पी लेते हो तो आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाता है, और दूसरा गिलास आप पेट भरने के लिए पीते हो, ठीक है। वैसे ही एक सेब हमने खा लिया, बहुत खाने का मन था तो, और दूसरा सेब हम खा रहे हैं, अरे चलो खा लेते हैं, थोड़ा पेट भी भर जाए, ठीक है। तो आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। अब आपका पेट भी भर चुका है, ठीक है, तो यूटिलिटी थोड़ा क्या होगा, यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा जब आप खाओगे तो आपको अब खाने का मन नहीं है, मतलब चलो ऐसे ही नॉर्मली खा लेते हैं, ऐसा करके कि खा लेते हैं, ऐसा खा लिया आपने, तो यूटिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 5 हो गई, और कम हुआ। और जब चौथा आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं है लेकिन फिर भी आप खा रहे हो, या फिर कोई जबरदस्ती आपको बोल रहा है नहीं खा लो खा लो, तब यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी एकदम 0 है, क्योंकि आपका यहाँ पे डिजायर ही नहीं है, मन ही नहीं है खाने का, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, एकदम 0, ठीक है। तो ये सारी यूटिलिटी हमारी निकल के आई। अब टोटल यूटिलिटी कितना होगा, देखो पहला सेब आपने खाया तो आपको 20 यूटिलिटी मिली, जब आप दूसरा सेब खाओगे तो कितनी मिलेगी, 30 यूटिलिटी मिलेगी। टोटल कितनी यूनिट मिलेगी, 30 यूटिलिटी। जब आप चौथा सेब खाओगे तो 30 + 5 कितना हो जाएगा, तीसरे सेब खाते खाते आपको 35 यूटिलिटी। जब आप चौथा सेब खाओगे तो आपको 35 यूटिलिटी ऑलरेडी मिल चुकी है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, marginal utility refers to additional benefit and satisfaction derived from consuming one more unit of a specific good and services, ठीक है। जब आप कोई भी कमोडिटी ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो जो टोटल यूटिलिटी हमें मिल रही है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, एक एक यूनिट जब हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक यूनिट हमने इसमें कमोडिटी में ऐड किया, फिर ऐड किया, तो जो हमें टोटल यूटिलिटी मिल रहे हैं इससे, उनमें जो डिफरेंसेस है उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसको हम एडिशनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं ना उसको हम क्या कहेंगे, इधर मार्जिनल यूटिलिटी। आगे हमारे पास देखो कैसे निकाला जाता है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उस पर हम देखेंगे एंड देन ग्राफ देखेंगे कि किस तरह से ये बनेगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास कमोडिटी देख लो, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है। तो पहली बार में हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितना है, 12 है। ओके, तो 12 है तो मार्जिनल भी कितना रहेगा, 12 ही रहेगा, ना कुछ भी बढ़ा है ना कुछ भी घटा है, ठीक है। जब दूसरी कमोडिटी हम यूज करेंगे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी क्या होगा, टोटल यूटिलिटी हमारे पास 18 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी जब हमारे पास 18 होगा तो हम क्या करेंगे, 18 में से 16 माइनस करेंगे, तब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना आएगा, 6 एडिशनल यूटिलिटी हमारे पास है जब हम दूसरी कमोडिटी ऐड कर रहे हैं, मतलब दूसरी कमोडिटी यूज कर रहे हैं। जब तीसरी उसमें ऐड करेंगे, तीसरा कमोडिटी जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 22। एंड 22 जब हमारे पास टोटल यूटिलिटी है तो 22 होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 माइनस जब हम 18 करेंगे तो कितना आया, 4 आया हमारे पास, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। जब हम चौथा कोई भी कमोडिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आप देख सकते हो खत्म होने लगा है धीरे धीरे, अब हमें कुछ चीज चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ, 24 तक पहुंचा, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। अब 24 तक पहुंचा तो कितना हुआ, कितना इसको यूटिलिटी मार्जिनल मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, 5 जब हम कंज्यूम करेंगे तो पता चलेगा कि यूटिलिटी के नाम पे कुछ है ही ना, अब यूटिलिटी ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, ठीक है।
अभी एकदम बराबर पे आ चुका है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारे पास वो कितना है, 0 पे आ गया। अब जब छठा कमोडिटी यूज करेंगे तो हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है वो अब घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब घटना शुरू हो जाएगा तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। 22 माइनस 24 करो तो कितना आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, mu becomes 0 at level when tu remains constant and becomes negative when tu starts falling। जब क्या होता है, हमारे पास टोटल यूटिलिटी जो है वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया एक ऐसे टाइम पे, तो वो क्या है, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ हमारे यूटिलिटी है, वहां एकदम हाईएस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ तक जो हमारा है mu वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये हमारा निगेटिव होने लगेगा। जैसे ही हमारा tu फॉल करेगा एक वे के बाद, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी भी कम हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह से निकालेंगे एंड किस तरह से उनका ग्राफ बनेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये कमोडिटी की यूनिट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं 1 2 3 4, किस तरह से हम एक एक यूनिट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एक एक कमोडिटी ऐड करे जा रहे हैं। एंड उसके बाद हमारा क्या होगा, जो टोटल यूटिलिटी होगा वो भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। टोटल यूटिलिटी हमारा बढ़ेगा लेकिन एक पॉइंट तक, और उसके बाद क्या होगा, वो टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब टोटल यूटिलिटी जो हमारा है वो घटना शुरू होगा, तो उसके बाद हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में जाएगा। अब देखो इसको निकालते कैसे हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ टोटल यूटिलिटी 18 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 12 जितना है स्टार्टिंग में, तो मार्जिनल यूटिलिटी इसमें कुछ ऐड हुआ नहीं है, तो वो 12 ही होगा। ओके, देन हमारे पास कमोडिटी बढ़ा, यूटिलिटी बढ़ा, ठीक है। यूटिलिटी जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें कितना एडिशन हुआ है यूटिलिटी का, एडिशनल यूटिलिटी को हम मार्जिनली कहते हैं ना। तो यूटिलिटी आपको कितना का डिफरेंस लग रहा है, 6 का। 18 माइनस 12 करेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, कितना ऐड हुआ इसमें यूटिलिटी, 4 ऐड हुआ, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। यहाँ पे हमारा कितना ऐड हुआ, यहाँ पे हमारा 2 हुआ, 2 लिख देंगे। इसमें से बस क्या करना है, जो ये लास्ट वाला टर्म है इससे इसको माइनस करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे, इससे इसको, एंड देन इससे इसको, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एक पॉइंट पे जो हमारा क्या है टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, और जहां कांस्टेंट रहेगा वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो जाएगी। एंड जब टोटल यूटिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, तब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। अब सिंपल है ना भैया, कोई कितना कंज्यूम करेगा, डिजायर कम होने लगता है, ये तो बताया मैंने। और एक पॉइंट के बाद क्या होता है, यूटिलिटी हमारा एकदम कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी बढ़ता ही नहीं, घटना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे यूटिलिटी क्या होगा, हमारा घटने लगेगा। ओके, वैसा ही हुआ यहाँ पे भी। अब देखो कुछ चीजें हैं यहाँ पे, mu becomes 0 at, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। ये रिलेशनशिप किसका है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। अगर रिलेशनशिप लिखने आता है तो आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो कि mu becomes 0 at a level when tu remains constant। जब क्या होता है, tu जहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट कहाँ हुआ, 5 के पास कांस्टेंट हो गया, ठीक है। कहाँ है हमारे पास देखो इधर लिखा हुआ तो है नहीं, लेकिन कहाँ पे कांस्टेंट हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये है 0 हो गया, यहाँ पे देख रहे हो ये लाइन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, ठीक है। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी हमारा क्या होता है, फॉल होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, निगेटिव में चला जाता है, ये 0 से नीचे आ गया। ओके, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गया। पहला तो ये हो गया कि जब हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है, या फिर हम लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा तब तक पॉजिटिव रहता है जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। जब टोटल यूटिलिटी हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, वहां पे हमारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। और जब हमारा टोटल यूटिलिटी फॉल करना शुरू होता है, तब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, निगेटिव में चला जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आई थिंक यहाँ तक आपका सबका क्लियर हो गया होगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमिनाइशिंग मार्जिनल यूनिट, ठीक है।
ये क्या कहता है, स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग each additional unit of commodity declines as its consumption increases। ये क्या कहता है, ये भी सेम चीज कहता है जो हमारा यूटिलिटी कह रहा था। यूटिलिटी में हमारा क्या था, जितना स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा किसी भी चीज को लेने का, ठीक है, जैसे कि कोई कमोडिटी आपको चाहिए, उसके लिए जितना डिजायर आपका स्ट्रॉन्ग है उतना ही ज्यादा यूटिलिटी होगा, ठीक है। ये चीज हमारा कह रहा था यूटिलिटी में था। अब मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो रहा है, डिमिनाइशिंग मार्जिनल यूनिट का जो लॉ है वो क्या कह रहा है कि आप कमोडिटी को जब इंक्रीज करोगे, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम में जब आपको कमोडिटी कोई चीज लेनी थी, जैसे आपको फ्रूट्स खाने थे, तो आपकी जो वांट्स थी वो बहुत ज्यादा थी, तो आपको मिले एक सेब, ठीक है, एक एप्पल आपने लिया, तो आपका जो क्या था, कंज्यूमिंग का जो मार्जिनल यूटिलिटी आया, सॉरी जो यूटिलिटी आया कितना है, 20 आया, ठीक है, मान लो मार्जिनल यूटिलिटी 20 आया। अब जितना ज्यादा आप खाते जाओगे, तीसरा खा लिया आपने, चौथा खा लिया, तो आपके पेट तो भर गए ना। अब अगर पेट भर जा रहा है इंसान का, तो अगर आपकी पेट जब भर जाती है तो आप क्या करते हो, कोई चीज अगर आपको पसंद है फिर भी आप उसको खाते रहते हो, ऐसा नहीं होता ना। पेट भरने के बाद जो चीज पसंद है उसको भी क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, नहीं खाना रहता, मतलब कि पेट में जगह ही नहीं है तो खाओगे कहाँ से, ठीक है। तो हमारी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा जब आपने खाया तो आपके 10 हुए, ठीक है, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 10 हुई। जब आपने तीसरा खाया तो अब तो आपको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो यहाँ पे यूटिलिटी आपको 5, चलो थोड़ा बहुत मतलब है। लेकिन जब चौथा आपने खाया, जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं है फिर भी आप चौथा एप्पल खा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, कमोडिटी जो यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कैपेसिटी यूटिलिटी की प्रोवाइड होगी, वो कितनी होगी, वो या तो जीरो में चली जाएगी या तो माइनस में चलेगी, -2 -3 कुछ भी हो। जब ये माइनस में चला जा रहा है तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम कमोडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज है जब हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम उसको खा रहे हैं तो उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या है, यूटिलिटी कम होने लग रही है, ठीक है। जैसे कि आप एक रोटी खा रहे हो तो आपको लगा कि चलो अब थोड़ा अच्छा फील हुआ है, दूसरी रोटी खा लेते हैं ताकि पेट भर जाए। आपने दूसरी रोटी खा ली, आपने सोचा चलो तीसरी रोटी भी खा लेते हैं ताकि थोड़ी देर तक और रह सके, भूख ना लगे जल्दी। अब जब चौथी रोटी की बारी आती है तो पता चलता है कि अब मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन जबरदस्ती अगर कोई खिलाए चौथी रोटी, तो यूटिलिटी क्या होगा, वहां तो आपकी वांट्स ही नहीं है, लेकिन तो जब वांट्स नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग डिजायर ही नहीं है, तो यूटिलिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो वैसे ही इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एक एक एडिशनल कमोडिटी उसको ऐड करते जाते हैं उसमें, वैसे वैसे जो हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लगता है, ठीक है, यही चीज है। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है लॉ ऑफ डिमांड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, द लॉ ऑफ डिमांड इज अ fundamental principle which states that there is an inverse relationship between price and quantity demanded। यहाँ पे क्या है, जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है किसी भी कंज्यूमर के थ्रू और जो प्राइस है कमोडिटी का, उन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। इट मीन्स कि जब प्राइस बढ़ेगा तो जो डिमांड है किसी भी चीज को लेकर के, कोई भी चीज आप जब बाजार में खरीदने जाते हो, तो अगर उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है तो आपका जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। अगर प्राइस वही घट गया है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, चेंजिंग यहाँ पे किस चीज में आ रहा है, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि चेंज सिर्फ प्राइस में आ रहा है, ठीक है। प्राइस के अलावा जो अदर चीजें हैं, जैसे कि किसी भी कंज्यूमर का लाइक, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर किस पे टिका रहता है, तो जो हमारा लाइक है, ठीक है, प्रेफरेंसेस, लाइक पे पहली बात डिपेंडेंट था, उसके बाद प्राइस पे था, तो प्राइस तो चलो यहाँ प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस के अलावा क्या था, इनकम था, ठीक है। तो मतलब कि जो इनकम है कंज्यूमर का, जो लाइक है कंज्यूमर का, जो क्वालिटी है इसकी, कोई भी जो गुड्स खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट होने के बावजूद सिर्फ प्राइस में चेंजेस होने की वजह से जो हमारा क्या हो रहा है, डिमांड घट रहा है और बढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, वो लॉ ऑफ डिमांड को दिखाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इधर दिखाया हुआ लिखा हुआ जो था वो हम पढ़ चुके हैं। जब प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है, ओके। जैसे ही प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, डिमांड इधर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। यही चीज है, हमारा इस तरह से डायग्राम भी बनेगा। अगर यहाँ पे कोई आप यूनिट ले लो, ठीक है, 10 ले लो, 20 ले लो, तो उस तरह से ही बन जाएगा ये, ओके। तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो भी
टॉपिक्स हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी में वो हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो, इफ इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।